विगत 5 वर्षों से बीटीटी नहीं हुआ है। 2019 के 17 के बाद नहीं हुआ। पिछले दिनों हमारे संगठन के साथी शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए गए हुए थे। उनका स्पष्ट कहना था कि समस्तीपुर से वोट नहीं आता, तुम लोगों के यहाँ से वोट नहीं आता है। वोट की राजनीति करने लगे हैं। वोट इनको जहाँ से जाएगा उन्हीं का ये काम करेंगे, उन्हीं का विकास करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, बिहार में आप ऐसा कौन सा कार्य कर चुके हैं कि पूरी की पूरी 243 में से 243 आपको दे दिया जाए। एक शिक्षा मंत्री जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं, लगता है उनका मानसिक संतुलन हो गया। हमारी बहन, हमारी बेटियां आई हुई है, कहती है सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बिहार में हमारी बहन बेटियां सड़क पर हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आंदोलन कर रही है। ये फेलियो, ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ये बेकार है। सरकार सब तो एक अच्छी शब्द होती है, लेकिन ये सरकार शब्द की तौहीन कर रहा है। अच्छा, अगर विपक्ष आ जाए तो क्या लगता है कि विपक्ष नौकरी दे देगा? देखिए, पहली बात देखिए, विपक्ष नौकरी हमको कहाँ से देगी? विपक्ष तो सत्ता में है नहीं। जो सत्ता में है, जो कुर्सी कुमार कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, हम उन्हीं से सत्ता में आ जाएगा तब। नमस्ते, मेरा नाम प्रत्युष और आप इनसाइड प्रेस देख रहे हैं। देखिए, बीटेट के तमाम अभ्यर्थी लगातार जो है धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में कर रहे थे और वहीं आज इन्होंने जो है विशाल महा आंदोलन का जो है आगाज़ किया और तमाम अभ्यर्थी जो हैं फिर से गर्दनी बाग धरना स्थल पे हैं। वही आपको बता दें कि इनकी मांग जो है वो क्या है, इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ मांगे को लेकर के आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सरकार 7वां चरण की अधिसूचना जारी करने वाली है। उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार हो। क्यों हो? इसलिए हो कि विगत 5 वर्षों से बीटीटी नहीं हुआ है। 2019 के 17 के बाद नहीं हुआ है। अतः हम लोग चाहते हैं कि बीटेट हो या दिसंबर 22 7वां चरण में इंक्लूड करे। ये हम लोगों की मांग है और यह मांग नाजायज़ नहीं है। हम लोगों की मांग जायज़ है। जो संविधान हमें अधिकार दिया है, उसी अधिकार के तहत जो विगत 14 जून से हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। शांतिपूर्ण आंदोलन करने से क्या मिला? बिहार के शिक्षा मंत्री से मिलते हैं तो क्या उनके तरफ से कहा? देखिए, पिछले दिनों हमारे संगठन के साथी शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए गए हुए थे। हमारे साथियों को स्पष्ट रूप से पहले अपना परिचय दिए। हमारे साथी जो हम लोग समस्तीपुर से आते हैं, उनका स्पष्ट कहना था कि समस्तीपुर से वोट नहीं आता, तुम लोगों के यहाँ से वोट नहीं आता है। माने वोट की राजनीति करने लगे हैं। वोट इनको जहाँ से जाएगा उन्हीं का ये काम करेंगे, उन्हीं का विकास करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, बिहार में आप ऐसा कौन सा कार्य कर चुके हैं कि पूरी की पूरी 243 में से 243 आपको दे दिया जाए? कौन सा ऐसा कार्य, अच्छा कार्य किए हैं, जरा बता दीजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अगर आप हमको वोट दीजिएगा, आपसे वोट नहीं मिलता है तो आपको। जी, ये स्पष्ट उनका कहना था और एक गलती हो गया। गलती नहीं, वो खुद किए शिक्षा मंत्री, जो हमारे साथियों के मोबाइल चेक किए कि कहीं ये लोग रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं। जो भी था मोबाइल चेक किए और रिकॉर्डिंग जो भी हुआ था वो रिकॉर्डिंग वो उड़वा दिए और वो अपने गार्ड से कह दिए कि इन लोगों का चेहरा देख लो और दूसरी बार से ये कैंपस में नहीं आना चाहिए, मारकर धक्का मारकर बाहर करो। ये शिक्षा मंत्री का टिप्पणी है, जो मुझे लगता है कि एक शिक्षा मंत्री जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं, लगता है उनका मानसिक संतुलन हो गया है। युवा विरोधी है क्या ये बिहार सरकार? पूर्ण तरीका से युवा विरोधी है। केवल ये युवा विरोधी नहीं और भी विरोधी है। किसानों के विरोधी है, मजदूरों के विरोधी है, महिलाओं के विरोधी है। बड़ी बड़ी बात कहने से नहीं हो जाती। आज देखिए, हमारे संगठन में बीटेट की मांग करने के लिए हमारी बहन, हमारी बेटियां आई हुई है, कहती है सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बिहार में हमारी बहन बेटियां सड़क पर हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आंदोलन कर रही है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इनका रणनीति ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये कहीं से उचित नहीं लगता है, अनुचित लगता है। यदि आप बेटी को रोजगार नहीं देना चाहते हैं तो ये शेख चिल्ली की सपना देखना बंद कीजिए और ये कहना बंद कीजिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या लगता है कि आंदोलन कर रहे हैं
सरकार जब आपको कह रहा है कि आपके वोट से हम नहीं जीतते हैं, आप धरना पे महाआंदोलन पे बैठ गए हैं, क्या लगता है कि सरकार सुन लेगी क्या? सुनना तो पड़ेगा ही, सुनना तो पड़ेगा ही। अब ये पूर्ण रूप से बहरा नहीं हुआ है, ये आधी अधूरी बहरा है, पूर्ण रूप से ये अंधी नहीं हुई है। एक आंख से दिखता है, एक आंख से नहीं दिखाई देता है। इनको सुनना पड़ेगा और हम लोग सुना कर रहेंगे, जगा कर रहेंगे, दिखा कर रहेंगे। 2025 आने ही वाला है, ज़्यादा दिन अब नहीं रहा है। हम लोगों की लोक आबादी 4 से 5 लाख है। यदि 5 से गुना कर दिया जाए तो 20 लाख होती है, और 20 लाख कम नहीं होती है। भविष्य उसका संवार देंगे और संवारे थे 2020 में 20 लाख तो नौकरी दे रहे थे ना जी बिहार सरकार कहाँ जीतने दिया से था? पहले। कहाँ दिया था? हाँ वो हवा, मतलब हवा तो देगा ही ना। ये डबल इंजन की जुमलेबाजी तो करेगी ही। तो हम 19 लाख को रोजगार देंगे अगले 5 साल में। हमको लगता है कि ये सरकार अभी तक 19,000 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया है। हमको लगता है ऐसा। ये फेलियो, ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ये बेकार है। सरकार सब तो एक अच्छी शब्द होती है, लेकिन ये सरकार शब्द की तौहीन कर रहा है। सरकार नहीं, ये बेकार है। चलिए आप क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए हम बिहार में क्या देखते हैं कि बीएड में एडमिशन के लिए हर साल एकदम टाइम से शेड्यूल बना हुआ रहता है, और एकदम 1 से 2 महीनों में पूरा एकदम फॉर्म आ जाता है, फॉर्म की डेट आती है, फिर एग्ज़ाम भी एक ही महीने में हो जाता है, रिजल्ट भी हो जाता है। क्यों? ये जितने भी बीएड कॉलेज बिहार में हैं वो सभी के पीछे किसी न किसी नेता का चाचा का कॉलेज है, किसी न किसी नेता के मामा का कॉलेज रहता है। उनका तो पॉकेट गर्म हो जाता है। लेकिन हम गरीब विद्यार्थी 5% के ब्याज उठा करके 1.5 लाख रुपए सरकार को भरते हैं कॉलेज में। लेकिन जब नौकरी की बारी आती है, क्या करती है सरकार? अब देख ही रहे हैं, अभी हम लोगों को रोड पे खड़ा कर देती है। ये हर साल हर स्टेट का ये नियम होता है। सो किसी भी नियोजन से पहले पात्रता परीक्षा ली जाती है, लेकिन बिहार सरकार ने क्या करे? बिहार सरकार आप देख ही रहे हैं, 2017 में आई थी ये बीटेड, लेकिन अभी तक हुई एक भी बीटेड नहीं हुई है 2017 के बाद। तो बताइए हम लोग रोड पे है कि नहीं है? वो बस कर रही है, तो बस अपना पॉकेट गरम, और चाहे जनता कहते हैं ना कि जनता जाए भाड़ में और अपना काम करते रहे, बस वही कर रही है बिहार सरकार। इसके अलावा कुछ भी बिहार सरकार नहीं कर रही है। यानी आपको साफ लगता है कि युवा विरोधी सरकार है? युवा विरोधी तो है ही। अभी देखिए, अगर युवा विरोधी नहीं होती, इतने सारे युवा जो आपको दिख रहे हैं 1.5 लाख युवा हमारे पीछे, ये रोड पे भी नहीं बैठी रहती है सरकार, ये युवा। अच्छा, अगर विपक्ष अगर आ जाए तो क्या लगता है कि विपक्ष नौकरी दे देगा? देखिए पहली बात, देखिए विपक्ष नौकरी हमको कहाँ से देगी? विपक्ष तो सत्ता में है नहीं। जो सत्ता में है, जो कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, हम उन्हीं से सत्ता में आ जाएगा तब। हाँ, सत्ता में आएगी तो हम उनसे भी आशा जाहिर करेंगे कि वो हमारी अवश्य हमारी मांगे पूरी करेगी। चलिए, तो आपने सुना, तमाम बीटेड के अभ्यर्थी हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे पिछले दिनों, और फिर से इनका धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। अगर इनसे हमने सवाल किया तो इनका साफ कहना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया, हमने आपके वोट से नहीं जीता है, और इसलिए जो है हम आपको नौकरी नहीं देंगे। सरकार लगातार 19 लाख नौकरी का दावा करता है, लेकिन सारा दावा जो है सरकार का वो फेल नज़र आ रहा है। हम आपको फिर से तस्वीर दिखा देना चाहते हैं। लगातार ये बीटेड के अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, फिर से आज इनका विशाल महाआंदोलन जो है वो शुरू हो गया। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहें। बढ़ाल वीडियो आप हमारे फेसबुक पर देख रहे थे, तुम्हारे पेज को लाइक फॉलो कर ले। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे, तुम्हारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।